हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। जिसमें पहला है हमारा ओटज अपक्रिया। इस अपक्रिया के अंतर्गत होता क्या है कि हम एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन देख लेते हैं पहले कि हमारा एल्किल हाइलाइड RX, ठीक, जिसे हम हाइलोएल्केन भी कहते हैं, जहाँ पर ये R का मतलब होता है, R का मतलब एल्किल, एल्किल मतलब कि हम CH3 मेथिल या C2H5 एथिल या प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हैं। और यक्स का मतलब हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, जिसमें हम मुख्यतः क्लोरीन या ब्रोमीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो R मतलब एल्किल मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल ब्यूटिल, फेनिल, और यक्स मतलब हमारा हाइलोजन। ठीक है, तो जब हम एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम धातु से। ठीक है, उत्प्रेरक हमारा क्या होता है, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर ऐसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हीट का चिन्ह हो गया। ठीक है, तो एल्किल हाइलाइड का प्रयोग इसका सोडियम धातु से शुष्क ईथर के कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन, एल्केन आर आर, अब प्लस साथ में क्या प्राप्त होता है, यानी एक्स मतलब सोडियम हाइलाइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, ये रिएक्शन मुक्त मूलक द्वारा होता है। ठीक है, तो जैसे मुक्त मूलक कहते हैं किससे हैं, जैसे हमें देखो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बंध बनता है। ठीक है, या एक बंध को तोड़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, तो इस R और यक्स के बीच जब हम बंध तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन R का और एक इलेक्ट्रॉन यक्स का। जब भी किसी भी तत्व के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन या किसी भी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन शो करता है तो हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक है, और सोडियम के पास तो एक मुक्त मूलक होता ही है, फिर इलेक्ट्रॉन एक। ठीक है, अब देखो इसका एक सोडियम इसके एक यक्स से क्रिया करेगा तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, यदि देखो यदि सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दे और ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन रख दे तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो ये NaX तो बन जाएगा, लेकिन हमारे ये R क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। इसका तो कोई इसका तो किसी से जुड़ेगा नहीं, तो एल्केन बन नहीं सकते, हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो का गुणा कर दें, क्या कर दें, दो का गुणा कर दें, और इस सोडियम में ही दो का गुणा कर दें, तो देखो यहाँ पर दो R हो जाएंगे और इधर हमने दो सोडियम में कराया तो दो सोडियम में भी हो जाएंगे। तो देखो ये एक सोडियम इससे क्रिया कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो ये हो जाएगा। और ये वाला सोडियम भी इस हाइड्रोजन साथ बंध को इस तरह से रख करके क्या बना लेंगे, एक सिंगल बंध बना लेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ये रख दिया, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बंध, तो 2NaX कितने, 2NaX। अब देखो एक R ये हो गया और एक R ये हो गया, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और इनके बीच भी क्या बन जाएगा, सिंगल बंध बन जाएगा। तो एल्किल और एल्किल क्या हो जाते हैं, एल्केन बन जाते हैं। ठीक, इसको हम उस तरह भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे देखो हम क्या ले लें, मेथिल, और जगह क्या ले लें, मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम ले लें क्या, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन, फिर किससे, सोडियम से। ठीक है, यहाँ पर दो गुणा कराएं तो दो गुणा कर दो, यहाँ पे दो गुणा कर देंगे। ठीक, इसका दो सोडियम इसके दो क्लोरीन को लेके क्या बना लेगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। उत्प्रेरक वही हमारा होगा शुष्क ईथर और हीट सेम चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने CH3 बन रहे, दो CH3, और दो CH3 को आपस में सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, C2H6 का एक सूत्र होता है एथेन का। ठीक है, तो ये हमारा एल्केन हो गया, हमारा एथेन है, प्रोपेन ब्यूटेन इस तरह बना सकते हैं। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड को, एल्किल की जगह हम मिथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, एल्किल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर
एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन को तोड़ेंगे तो एल्क धन एन, एल्क मिस कार्बन, एन मिस सिंगल। देखो यहाँ पर कितने कार्बन, दो, दो कार्बन एथ होता है तो एथ धन एन तो एथेन, तो एल्केन प्राप्त होता है। तो कोई भी एल्केन हो सकता है, मेथे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इस प्रकार से एल्केन प्राप्त होता है और इस सबके क्या कहते हैं हम, ओटज अपक्रिया, ठीक है। इसे नोट कीजिए। तो ये अपक्रिया हमारी मुक्त मूलक द्वारा या फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा संभव होती है, आयनन द्वारा नहीं होती है। अगला है हमारा ग्रिग्नार्ड अपक्रिया। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया, इस अपक्रिया में क्या होगा कि एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड RX किससे क्रिया करेगा, मैग्नीशियम से, ठीक। उत्प्रेरक क्या होगा, शुष्क ईथर, उत्प्रेरक होगा शुष्क ईथर, क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो कुछ नहीं होगा इसमें, देखो ये मैग्नीशियम आएगा और RX के बीच क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो RMgX, RMgX, और इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड को, एल्किल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस आपको ध्यान देना है, एल्किल हाइलाइड RX, यहाँ पर हम मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल ले दूं CH3Cl प्लस Mg, सेम चीज यहाँ पे शुष्क ईथर, नीचे हीट का चिन्ह, तो इस मैग्नीशियम के बीच में शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा CH3MgCl, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसे हम क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। इसे नोट कर सकते हो। अगला है हमारा फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया, इस अपक्रिया में क्या होगा, एल्किल हाइलाइड RX किससे क्रिया करेगा, जिंक धातु से, किस धातु से, जिंक धातु से। उत्प्रेरक वही हमारा शुष्क ईथर और हीट का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जिंक की संयोजकता 2 होती है, इस पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अकेला जिंक इसके 2 हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। देखो यहाँ पे बंद तोड़ेंगे तो ये R पर 1 इलेक्ट्रॉन, X पर 1 इलेक्ट्रॉन, पर हमारे जिंक पर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अकेला जिंक इसके 2 हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो 2 का गुणा कर दो, जब हमने 2 का गुणा कर दिया तो 2 R मिल गए हमारे और 2 X मिल गए। अब अकेला जिंक इसके दोनों हाइड्रोजन से क्रिया करके एक बंद इसके साथ और एक बंद इसके साथ, तो बन जाएगा ZnX2, मतलब जिंक हाइलाइड, ठीक है। अब बचे हमारे 2 R, ये आपस में सिंगल बंद बना लेंगे तो एल्केन हो गया, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं कि CH3Cl प्लस जिंक, सेम रिएक्शन, सेम उत्प्रेरक होगा, हमारा हीट का चिन्ह होगा। यदि हम 2 गुणा करा दें तो इसके 2 Cl, इसके 1 जिंक के साथ जिंक क्लोराइड, ZnCl2 होता है जिंक क्लोराइड का सूत्र, ठीक। इधर तो हमारे 2 CH3 बच गए तो CH3, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, ये हमारा एल्केन RR, ये हमारा एथेन, तो ठीक। एल्केन को यदि हम तोड़ेंगे तो एल्केन को तोड़ेंगे तो एल्क धन एन, एल्क धन एन, एल्क में क्या होता है, कार्बन,
और एन मीन्स क्या होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कोई भी कार्बन की श्रृंखला हो जिसमें क्या बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड को या मेथिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, एल्किल हाइलाइड को जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अब चाहे जो एल्केन प्राप्त हो, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, मीथेन नहीं हो सकता, ठीक है। तो नोट कर सकते हो इसे। मार्कर में अगला है हमारा उल्मान अपक्रिया। उल्मान अपक्रिया, जैसे अलमान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये अपक्रिया में क्या होगा हमारा एल्किल हाइलाइड RX किस धातु से क्रिया करेगा कॉपर से, उत्प्रेरक वही हमारा होगा शुष्क ईथर और हीट का चिन्ह। तो बिल्कुल सेम फ्रैंकलाइन अपक्रिया की तरह होता है। कॉपर की भी देखो दो संयोजकता होती है, दो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर भी क्या करेगा इसके दो हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो दो का गुणा कर देंगे, तो इसके कॉपर इसके दो हाइड्रोजन से क्या बना लेगा CuX2। बिल्कुल सेम फ्रैंकलाइन की तरह होता है, बस वहाँ पे जिंक है, यहाँ पे क्या है कॉपर है, और हमारे दो R क्या हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा एल्केन, ठीक है। बिल्कुल जिंक जाके आ गया कॉपर, बाकी सेम रिएक्शन है हमारा फ्रैंकलाइन, उसी प्रकार उल्मान होता है हमारा, ठीक है। बस फर्क क्या होता है कि एल्किल हाइलाइड कॉपर से क्रिया करता है, ठीक है। तो कॉपर अकेला दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, अकेला कार्बन इसके दो हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो दो का हमने गुणा करा दिया, दो हाइड्रोजन दो का एक कॉपर साथ क्या बना लिया कॉपर हाइलाइड, ठीक है। इसके बाद दो दो एल्किल यहाँ पे क्या हो गया मुक्त हो गए, जिनको आपस हमने जोड़ दिए, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हो गया एल्केन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि CH3Cl प्लस Cu, ठीक है। सेम हमारे उत्प्रेरक होंगे कॉपर इसके दो क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा CuCl2, क्योंकि कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl2। यहाँ पे हमने दो क्लोरीन दो गुणा कर देंगे, अब दो मिथिल यहाँ से मुक्त हो गए तो CH3 सिंगल वन CH3, ये हमारा एल्केन है और ये हमारा क्या है एथेन है, ठीक है। अब इसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है, अरे वो थ्योरी लिखेंगे इसका कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड कॉपर धातु से, एल्किल हाइलाइड को कॉपर धातु के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्रैंकलाइन की तरह होता है, बस वहां पे हमारा जिंक है, यहाँ पे क्या है हमारा कॉपर है। जिंक भी संयोजकता दो होती है, कॉपर संयोजकता भी दो होती है, सेम रिएक्शन होगा उसी तरह। अगला रिएक्शन है हमारा फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया, इसमें क्या होगा हमारा फेनिल क्लोराइड, फेनिल हमारा क्या होता है जब हम बेंजीन, बेंजीन हमारा क्या होता है C6H6, जब हम बेंजीन में एक H घटा देते हैं तो बनेगा C6H5 और इसे हम क्या बोलते हैं फेनिल, ठीक है। तो फेनिल क्लोराइड मतलब C6H5
या Cl क्लोरीन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं। जो हमारा फेनिल क्लोराइड किससे क्रिया करेगा, हमारा सोडियम धातु से, सोडियम धातु से। उत्प्रेरक हमारा वही हमारा शुष्क ईथर और हीट का चिन्ह। तो हमारा देखो सोडियम जो हमारा, इसका एक सोडियम इसके एक को लेके क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक, देखो सोडियम पर एक मुक्त मूलक, ठीक, इसमें हम ब्रेक करेंगे तो C6H5 पर एक मुक्त मूलक और क्लोरीन पर एक मुक्त मूलक, क्योंकि बीच में सिंगल बंद है और एक बंद का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका एक सोडियम इसके एक Cl के साथ तो बना लेगा बंद, इसने एक रखा और इसने एक रखा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंद बन गया, तो यानी Cl तो बन गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, अकेला हो गया। ठीक है, तब क्रिया संभव नहीं है, तो हम क्या करें, 2 का गुणा कर दें तो हमारे 2 C6H5 2 फेनिल हो जाएंगे और 2 क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो 2 हमारे सोडियम भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये वाले सोडियम देखो 2 सोडियम आएंगे, इसके 2 के साथ बना लेंगे बंद, तो बन जाएगा 2NaCl, मतलब 2 मोल क्या बन जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। और देखो 2 फेनिल आपस में सिंगल बंद बना लेंगे तो C6H5 सिंगल बंद C6H5, और इसे हम बोलते हैं डाई फेनिल। एक फेनिल हमारा क्या होता है C6H5, कितने फेनिल हो गए, 2 फेनिल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई फेनिल। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड सोडियम धातु से क्रिया करके, या फेनिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर डाई फेनिल प्राप्त होता है। डाई मतलब कितने हैं, 2 है ना, देखो 2 के लिए क्या यूज होता है, डाई, डाई फेनिल, डाई फेनिल। देखो C6H5 एक फेनिल, C6H5 दूसरा फेनिल, तो डाई फेनिल प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्रिया, फिटिंग अपक्रिया। ठीक, इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा ओर्टाज फिटिंग अपक्रिया, ओर्टाज फिटिंग अपक्रिया। तो इस अपक्रिया में क्या होगा कि ओर्टाज में हमारा सोडियम धातु, जो हमारा देखो सोडियम धातु क्रिया करेगा ओर्टाज में भी और फिटिंग में भी, पर हमारा ओर्टाज में क्या आता था, RX एल्किल हाइलाइड। ठीक है, और हमारा इसमें फिटिंग में क्या आता था कि फेनिल हाइलाइड C6H5X। ठीक है, X जगह हम क्या रख सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब हमारा एल्किल हाइलाइड सोडियम क्रिया करेगा तो ओर्टाज अपक्रिया, और जब हमारा फेनिल हाइलाइड सोडियम क्रिया करेगा इसे क्या बोलते हैं, फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, उत्प्रेरक हमारा क्या होगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर और हीट का चिन्ह। तो होगा क्या, यहाँ पे हमारा 2 सोडियम एक इसके हाइड्रोजन को ले लेगा और एक इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, तो क्या बनेगा 2NaX, मतलब 2 सोडियम के हाइलाइड। ठीक है, और इधर हमारा R बचा और इधर हमारा क्या बचा C6H5, ये आपस में जुड़ के C6H5R, मतलब एल्किल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल बेंजीन। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH3, ऊपर लिखा है इसका कि CH3Cl प्लस सोडियम प्लस C6H5Cl। ठीक है, उत्प्रेरक हमारा वही होगा। ठीक है, इसके 2 सोडियम, इसका एक Cl को, एक सोडियम एक Cl को ले सकता है, यहाँ पे कितने Cl हैं, 2 Cl, तो 2 सोडियम लेना पड़ेगा, एक इसका ले लेगा और एक इसका, तो क्या हो जाएगा 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। अब देखो इधर CH3 बचा, इधर क्या बचा C6H5, ये C6H5
CH3, इसे हम मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं, या बेंजीन पर जब CH3 होता है तो ये टॉलुइन का सूत्र होता है, टॉलुइन का सूत्र, ठीक। या मेथिल बेंजीन कह सकते हैं जिस प्रकार एल्किल बेंजीन, या टॉलुइन कह सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड, एल्किल की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल, हाइलाइड जगह क्लोरीन या ब्रोमीन, एल्किल हाइलाइड तथा फेनिल हाइलाइड, फेनिल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो एल्किल हाइलाइड, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड और फेनिल हाइलाइड को सोडियम धातु से क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, या इसे मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक। एल्किल जगह क्या आ गया हमारा मेथिल, और बेंजीन तो हमारा है ही है, ठीक है, इसे नोट कर सकते हो।